क्या तुम यकीन करोगे, हमारे गांव की बूढ़ी डायन ने अपने ही पोते को उबाल कर खा लिया। जब लोगों को पता चला तब सिर्फ एक धोने वाला कपड़ा बचा था। मजबूरी में उसे गांव से निकाल दिया गया। वह भागकर एक छोड़े हुए पुराने घर में रहने लगी। वह हमारे घर के पास ही पड़ोस में थी। जब भी मुझे देखती उसके मुंह से लार टपकती। छोटू कितना सुगंधित है। दादी के साथ घर चलेगा क्या? मैं नहीं जाऊंगा। दादा कहते हैं तुम इंसान खाने वाली दुष्ट आत्मा हो। अपने दादा की बकवास मत सुन, मेरे साथ घर चलकर देख तो सही। इतने में दादा दादी बाहर आ गए। अरे बुढ़िया, यहाँ क्या करने आई है? दूर हो जा। अरे बूढ़े शांत हो जाओ, पहले पूछो तो सही किस काम से आई है? बुआ क्या बात है? मैं एक माचिस की तीली लेने आई हूँ। चूल्हा जलाना है। क्या घर में मर गई थी जो यहाँ आई हो? वह कुछ पल चुप रही, फिर दादी की तरफ देखने लगी। बुआ माचिस मेरे पास है, तुम ले जाओ। वह बार बार धन्यवाद देने लगी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं पोते को गोद में लेकर पानी गर्म कर रही थी। वह अचानक हिला और मेरे हाथ से फिसलकर उबलते बर्तन में गिर गया। जब तक निकालती देर हो चुकी थी। झूठ मत बोलो, डायन ने सब बताया। तुम्हें मांस खाना था, घर वालों ने नहीं खरीदा। आइंदा हमारे घर मत आना। वह बेबस होकर सिर झुकाकर खड़ी रही। सुन ले, हमारे आंगन की हर चीज गिनी हुई है। चोरी की तो तेरे उस खंडहर घर को गिरा दूंगा। क्या उलझुल बोल रहे हो? अब चल यहाँ से, तुझे देखते ही गुस्सा आता है। वह झुकती कमर से बाहर निकल गई। दरवाजे पर अचानक रुकी। नीचे झुककर जमीन से एक सख्त मरा हुआ चूहा उठाया और उसे पकड़कर चल दी। दादी बोली अब यह उसे भी पकाकर खाएगी। उसके घर में अनाज का दाना नहीं। बुढ़ापा आसान नहीं होता। जब से उसका आदमी मरा है उसकी हालत खराब है। उसका बेटा उसे बोझ समझता है। दादा बुदबुदाए। लोग कहते हैं बुढ़ापे में लोग चालाक हो जाते हैं। कहीं यह सच में राक्षस न बन जाए और अपनी ही औलाद को खा जाए। दादी ने मुझे डांटना बंद किया और भंडार घर में ले जाकर 2 आलू थमाए। छोटू ये आलू उसके घर दे। जल्दी लौट आना। मैं सिर हिलाकर आलू लेकर उसके घर गया। अंदर देखा वह जमीन पर बैठी आग जला रही थी और पास में वही चूहा भी सेक रहा था। छोटू तू आया? दादी ने आलू भेजे हैं। मैं आलू फेंक कर तुरंत भाग आया। डर था कहीं वह मुझे न खा जाए। घर लौट कर देखा दादा दादी झगड़ रहे थे। तूने उसे आलू क्यों दिए? हमारे पास खुद कम है। दादी बोली जवान दिनों में उसने हमारी मदद की थी। 2 आलू कौन सी बड़ी बात है? दादा बोले आज रात भंडार घर पर नजर रखना। मैं यह सुनकर भंडार घर में सोने चला गया। आधी रात को बाहर सरसराहट हुई। उठकर देखा दर्जनों चूहे दरवाजे पर बैठे इधर उधर देख रहे थे जैसे कोई राज की बात कर रहे। वे अंदर नहीं घुसे तो मैं फिर सो गया। सुबह दादा की चीख से आंख खुली। किसने हमारे आलू चुरा लिए? एक बोरी भी गायब है। उनकी आवाज सुनकर सारे गांव वाले आ गए, पर वह बूढ़ी औरत नहीं आई। दादा बोले सब लोग सुनो, हमारे घर से आलू की बोरी चोरी हुई है। कल हमने उसे 2 आलू दिए थे, जरूर उसी की नजर लग गई होगी।